नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। दोनों लेखकों को, श्री अशोक जी को और ओपी मनोचा जी को, इस विशेष पुस्तक को लिखने के लिए मैं साधुवाद देता हूं और साथ ही पुस्तक के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन को भी बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा ये शानदार पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है। मैं अशोक कुमार जी को विशेष रूप से कि जहाँ पुलिस की नौकरी में इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शानदार अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से ये समय निकालकर और साइबर अपराधों का विश्लेषण करती हुआ अनेकों जो सत्य घटनाएं हैं, अभी मैडम राधा जी बता रही थी कि अशोक जी का ही फेक अकाउंट बनाकर तमाम प्रकार से जो डिमांड की गई, शायद इस पुस्तक में उल्लेख है, इसका मैंने तो पढ़ी नहीं, तो इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है। जहाँ तक अशोक जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने आईआईटी से बीटेक एमटेक किया हुआ अपने आप में। जिस प्रकार से वो उत्तराखंड के सर्वोच्च पुलिस के पद तक, यहाँ तक उन्होंने और भी अनेकों पदों पर उन्होंने काम किया है। ये निश्चित रूप से इस सभागार में जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि आगे तो बहुत सारी विशिष्टताएं प्राप्त करने वाले हमारे महानुभाव हैं, प्रशासन के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान ज्ञान के कलाचंद जी बैठे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग। लेकिन बीच में मैं देख रहा हूँ कि हमारे विद्यार्थी बहुत बैठे हुए हैं, छात्र एवं छात्राएं बैठे हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये अशोक जी का जो एक जीवन भी है, वो इन सभी के लिए एक प्रेरक कथा सरीखा है कि वो अपने आप को भी इस दिशा में ले जा सकते हैं। जहाँ पर अशोक जी एक अच्छे ऑफिसर तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ आप सब लोगों ने देख लिया कि एक अच्छे लेखक भी हैं। और यह बात अब तक प्रकाशित हुई इनकी किताबों की विषय वस्तु, जिसके बारे में मेरे से बोलने वाले सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ से बोला है। तो ये सब उनके बोलने से, इस पुस्तक के विमोचन से, और आप सब लोग जब पढ़ेंगे जो पुस्तक आज प्रकाशित हो रही है, तो निश्चित रूप से यह सब परिलक्षित होगा जो इस विषय वस्तु में है। और साथ ही इन्होंने, चूँकि आज मनोचा जी भी हैं, मनोचा जी के बारे में चूँकि उन्होंने, अशोक जी ने भी बोला, अन्य लोगों ने भी बोला, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि उनसे मेरा परिचय नहीं है, लेकिन मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये शानदार काम अशोक जी के साथ मिलकर किया है। और अशोक जी ने बहुत सारे जो काम हैं, विशिष्ट कार्य अपनी सेवा के दौरान किए। इस कारण से उनको यूएनओ ने भी उनको सम्मानित किया। 2006 में अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक, 2013 में राष्ट्रीय पुलिस पदक से भी उनको सम्मानित किया गया। शायद आपके अब तक के जीवन को देखकर किसी विद्वान की कही हुई यह बात ठीक ही प्रतीत होती है कि सपने और समर्पण एक शक्तिशाली और सफल संयोजन है, जिसका एक प्रमाण यहाँ पर हम सब लोग देख रहे हैं। इस पुस्तक में सरसरी तौर पर देखने पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि यह पुस्तक निस्संदेह रूप से अविश्वसनीय पुस्तक है, क्योंकि इसमें जहाँ तक एक और सच्ची घटनाओं का जिक्र करते हुए सभी को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने स्वयं भी यहाँ पर बताया। और वहीं ये पुस्तक मनोरंजक पुस्तक भी है। इस पुस्तक का एक एक पृष्ठ हमें कहीं ना कहीं साइबर क्राइम और साइबर के क्षेत्र में जो आज चुनौतियां हैं, जिसके बारे में अभी हमारे अनिल अतुल जी ने बताया कि जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उससे निपटने के लिए भी प्रेरित करता है। और पुस्तक की जो प्रस्तावना है उसमें, और यहाँ बोर्ड लिखा हुआ है, अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है, जो यह दर्शाता है
कि इसका जो उद्देश्य है वो व्यापक है। और जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, जिस प्रकार से अनुसंधान आगे बढ़ा है, और ये जहाँ एक तरफ हमको तरक्की की ओर ले जाता है, उन्नति की ओर ले जाता है, प्रगति की ओर ले जाता है, वहीं कहीं न कहीं हमारे सामने एक चुनौती भी पेश करता है कि जितनी तेजी से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उसी तरह से साइबर हो या अन्य क्षेत्र हो, उसमें जो खराब करने वाली चीज़ें हैं, जिनका हम इनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, वह भी उतनी तेजी से आगे बढ़ा है। यानी कि आगे चलने के भी 100 रास्ते हैं, यानी आगे जाने के भी 100 रास्ते हमको दिखाई देते हैं। ज्ञान विज्ञान ने जो रास्ते दिखाए हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का दिल्ली का दौरा है। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे पुष्कर धामी। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और 2:50 पर दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री कर सकते हैं मुलाकात। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीयूष तिवारी हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए सर, बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए थे। ये दूसरा दौरा अगर हम बात करें तो है। निश्चित रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं। करीब 2:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड सदन जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पे 2:50 करीब 3 बजे के आसपास पहुंचेंगे। आपने देखा कि पिछले दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर 4 धाम की यात्रा के बारे में जानकारी दी थी और इसके साथ ही बाबा केदारनाथ का प्रसाद दिया था। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में कई विकास परियोजनाएं चल रही है केंद्र सरकार से जुड़ी हुई, उनको किस तरीके से और उसमें तेजी लाई जा सके, उसको रफ्तार दिया जा सके, इसको लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा उत्तराखंड बीजेपी में कई लोगों को दायित्व भी दिया जाना है। इसको लेकर भी जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं या बीजेपी का आला कमान है, उनसे भी मुलाकात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हो सकती है। क्योंकि पिछली बार का कार्यक्रम तय किया गया था कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी इनकी मुलाकात होने वाली थी। हालांकि किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो पाई, चूंकि कर्नाटक में चुनाव प्रचार भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो इस दौरे के दौरान उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, चूंकि उत्तराखंड में कई ऐसे एयरपोर्ट है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कवायद चल रही है, इसके अलावा विस्तार करने की कवायद चल रही है, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो हाल ही में जो पुष्कर सिंह धामी सरकार में जो मंत्री थे, उनका दुखद निधन भी हो गया है हाल ही में। चंदन रामदास, उनका भी जो मंत्री मंडल की अगर हम बात करें, उनका जो पद मंत्री का वो कहीं ना कहीं खाली चल रहा है। उसको किस तरीके से परिवहन मंत्री किसको बनाया जाए, इसको लेकर भी आला कमान से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी तरीके से उत्तराखंड सरकार की ओर से नहीं बताया गया है कि आखिर दिल्ली दौरा किस लिए है। लेकिन एक बात है कि जब भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर आते हैं, तमाम ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोगीवाला में आयोजित मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 इन उत्तराखंड का ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि राज्य को G20 की 3 बैठकें मिली हैं। इसमें से एक बैठक का रामनगर में सफल आयोजन किया जा चुका है। उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें मिलने पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है। भारत तेजी से विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। G20 समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजारों प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनके कारण से आज पूरे दुनिया के अंदर उत्तराखंड को भी लोग
कहीं ना कहीं जानेंगे, समझेंगे हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारे यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए कामों को, और हमारे जो वैशिष्ट हैं, हमारी विशेषताएं हैं, वो सब पूरे विश्व के अंदर जाएंगी। और इसके कारण से विश्व के अंदर हमारे उत्तराखंड को और पहचान सशक्त रूप से मिलेगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ सुदीप जैन बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आगामी G20 की बैठकों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आगामी जो G20 की बैठकें हैं, पहला जो सेकंड फेज है वो 24 से 28 तारीख का है। इसके लिए जो MDDA के DC हैं, उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में जो IAS अफसर हैं बंशीधर तिवारी, उनके नेतृत्व में जौली ग्रांट से लेकर नरेंद्र नगर के मार्ग को बहुत खूबसूरती से सजाया संवारा गया है। अभी भी दिन रात काम चल रहा है क्योंकि विदेशी डेलीगेट्स आने हैं। एक सम्मान का विषय है, एक बड़ा विषय है। और जो दूसरी बैठक जून में प्रस्तावित है, उसके लिए नरेंद्र नगर के आसपास के इलाके को सजाया संवारा जा रहा है। पहली बैठक जिस प्रकार से काशीपुर में संपन्न हुई और जो भारत सरकार के सचिव आए थे, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में सबसे पहले राजसभा की तैयारियों की प्रशंसा की, क्योंकि आपका मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है। वर्ल्ड के बहुत बड़े मुल्कों के, संपन्न मुल्कों के प्रतिनिधि आते हैं, तो लिहाजा राज्य सरकार, मुख्यमंत्री खुद इस पूरे विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और उनके मातहत जो टीम है, चीफ सेक्रेटरी हो, VC हो या जो नोडल सेक्रेटरी हैं पंकज पांडे, वो सभी विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और लगातार जो G20 की बैठक का आयोजन है उस पर चर्चा वार्ता। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वाहन से नेशनल हाईवे नारसन मंगलौर से होते हुए देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने हाईवे के आसपास बने अवैध अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मंगलौर कस्बे में प्रशासन की टीम ने नगरपालिका टीम के साथ मिलकर सर्विस लाइन पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। अवैध अतिक्रमण अभियान के बाद व्यापारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे प्रशासन ने अवैध रूप से हाईवे पर बने सर्विस लेन पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए। सर्विस लाइन पर अतिक्रमण होने के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण यात्रियों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन को सख्त आदेश भी दिए गए हैं। आगे जो है चारधाम यात्रा को देखते हुए जो है जो NH है, NH पे जो है अतिक्रमण किया गया था और नगर पालिका की तरफ से पहले भी जो है नोटिस दिए गए थे। सभी दुकानदारों को, व्यापारियों को, जो भी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था उनको सूचित किया गया था कि भाई अपना अतिक्रमण हटा लें। जिन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया तो उसके तहत जो है आज नगर पालिका परिषद मंगलौर और पुलिस प्रशासन सभी के द्वारा जो है मिलकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। देखा क्या करेंगे? ऐसा है, फिलहाल तो हम इसको भी वॉच करेंगे कि जहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण ना होने पाए, और यदि इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, यदि इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। विरोध तो देखिए अब करेंगे, जो अतिक्रमण करेगा वो तो विरोध करेगा। मसूरी में माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर के प्रशासन और कार्यदायी संस्था ने लगातार काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के माल रोड से सड़क के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं माल रोड के सड़क निर्माण के काम के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। माल रोड में नवनिर्मित सड़क के किनारे लगने वाले कॉबलस्टोन का काम भी शुरू हो चुका है। मसूरी SDM नंदन कुमार ने बताया कि मंसूरी माल रोड की सड़क निर्माण का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा हो जाना था, परंतु एक सप्ताह तक लगातार हुई बारिश से कार्य करने में खासी परेशानियां हुई। उन्होंने कहा कि माल रोड की सड़क निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और सड़क किनारे कॉबलस्टोन लगाए जाने हैं, जिसका काम भी कई जगह शुरू कर दिया गया है। मॉल रोड की जो लेइंग का काम था वो कंप्लीट है, हमारा DBM हो गई है सड़क की, तो रोड अब पूरी तरह से यातायात के लिए सुचारू है। आगे जो सौंदर्यीकरण का काम है, जैसे जंक्शंस पे कॉबल स्टोन्स लगाना और नालों की जो काम है और अदर जो ब्यूटिफिकेशन को लेकर काम है, वो भी तुरंत हो जाएंगे। बट जो रोड का जो मेन वर्क था, जो एक्सकवेशन हुई थी, उसके बाद जो DBM तक का जो काम था वो कंप्लीट है। हाँ, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो काम है, ये जो एक सीजन का स्टार्ट होना होता है 15 में, उससे बहुत पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। 30 अप्रैल का डेडलाइन था, जस्ट बिकॉज लास्ट वीक में थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा डिले हो गया है, बट हमने टाइमलाइन के अंदर ही रोड का काम कर लिया है और अब इसके बाद जो है पर्यटकों को कोई असुविधा नहीं होगी।
विश्वनाथ जगदीश शिला डोली आज अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं में भव्य पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही शांति का आशीर्वाद भी मांगा है। यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी का कहना है कि डोली यात्रा 24वें साल में निकाली जा रही है। 3 मई को हरिद्वार से निकाली गई और गंगा दशहरा के दिन यात्रा का समापन होगा। राज्य के सभी 13 जिलों में मंदिरों में यात्रा जा रही है। विश्व शांति के लिए यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा इस वर्ष 24वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ये 3 मई से हरिद्वार में हर की पैड़ी से प्रारंभ हुई और ये 13 जनपदों का पूरा भ्रमण करने के बाद 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करके बिसोन पर्वत जो टिहरी गढ़वाल के 11 गांव हिंदाव में पड़ता है, वहाँ पर इसका गंगा दशहरा के दिन इस यात्रा का